नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी को स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का आर.डी. शर्मा बुक्स एक्सरसाइज 2.2 जो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कई सारा शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा इस चैप्टर में, ठीक है। और ये हम क्वेश्चन नंबर आपका 1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। इससे पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वहाँ तक जो वीडियो था आपका, उसमें क्या क्या पढ़े थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन है उसको एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये लास्ट क्लास में आप पढ़े थे। मतलब जस्ट आप अब इस वीडियो से जस्ट पहले वाला वीडियो, क्योंकि नंबरिंग की हुई है सारा। दूसरी बात है कि इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्लास 6 में ही पढ़ना था। क्लास 7 का जो सिलेबस है बच्चों, उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिया हुआ है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, यहाँ से समझ लो क्लास 7 स्टार्ट है। इससे पहले क्लास 6 का ही हम पढ़ रहे थे, लेकिन बेसिक था वो। बेसिक के बिना आपका ये नहीं हो सकता था। तो चलो बेसिक तो कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। यानी 2 फ्रैक्शन दी हुई होगी, 3 फ्रैक्शन दी होगी, 4 फ्रैक्शन दी हो गया, उसको बच्चों कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, उस मल्टीप्लाई करने का पूरी तौर तरीका आपको बताएंगे। पूरी ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले है कि कोई भी दो या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो। सपोज कर तो हम मान लेते हैं कि 2 फ्रैक्शन मान लिया। तो अगर कोई भी 2 फ्रैक्शन है, जैसे a बाय b है, एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये एक फ्रैक्शन हो गया। दूसरी फ्रैक्शन क्या है? c बाय d है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम। तो पहला क्या है? a बाय b एक फ्रैक्शन है, c बाय d भी एक फ्रैक्शन है। तो बच्चों ऐसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर और प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है a बाय b, c बाय d, तो न्यूमरेटर ऊपर वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा बच्चों? a को मल्टीप्लाई करूंगा c से और ये लिखूंगा, फिर b को मल्टीप्लाई करूंगा d से। तो यही हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। और ये जो हमारे जो रिजल्ट आएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको जो यहाँ पे AC बाय BD, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 2.2 का, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको पूरा बताते हैं कि देखिए कैसे बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोई भी 2 फ्रैक्शन या 3 फ्रैक्शन हो तो सारे न्यूमरेटर के जो होंगे वो सबको मल्टीप्लाई कर देना, और डिनोमिनेटर में जितने भी होंगे उस सारे डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7 बाय 11 बाय 3 बाय 5। देखिए 7 बाय 11 बाय 3 बाय 5 है। बाय का मतलब होता है यहाँ देख रहे मल्टीप्लाई 7 बाय 11 बाय 3 बाय 5। बाय का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ मीनिंग समझिए, जैसे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता था, तो यहाँ पर लिख दिया है मल्टीप्लाई करना है 7 बाय 11 बाय 3 बाय 5, यानी 7 बाय 11 को 3 बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा, सॉल्यूशन निकालता हूँ मैं लिखूँगा 7 बाय 11। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 3 बाय 5। अब अभी आपको क्या पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 7 है, इस फैक्टर का न्यूमरेटर 3 है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। तो 7 × 3, इसका डिनोमिनेटर 11 है और इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या होगा? 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर 21 और 11 5 जा 55। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कितना आसान तरीका था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कहता है कि 3 बाय 5 है बाय 25 है, यही है ना। अब हम क्या करेंगे? बाय का मतलब आपको पता ही है 3 बाय 5 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा 25। अब देखिए यहाँ 3 बाय 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई? कोई नंबर नीचे तो है ही नहीं। तो बेटा कोई भी नंबर अगर आप लिखा हुआ है
तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिनोमिनेटर में मान लो आप 1 है, ऐसे लाइन खींच के एक 1 बैठा था आपने अपने खुद से, तभी आपका कॉन्सेप्ट समझिए बना हुआ है, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, हम आपके रूल चलेंगे। रूल क्या बताए थे कि जो न्यूमरेटर है इसका न्यूमरेटर देखो 3/5 का 3 है, 25/1 में 25 को हम न्यूमरेटर मानेंगे। अब तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 2 और 25, दूसरी देखो बेटा यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 75 अब बाय 5, यही हमारी क्या हो गई मल्टीप्लीकेशन। अगर इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको अगर लाना है तो आप क्या करेंगे, 5 से 75 में डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 5 से 75 में डिवाइड करें, 5 1 जा 5, कितना बच गया 2, फिर 5 5 5 जा 25, तो बच्चों ये कितना हो गया 15, तो ये आपका 15 आंसर आ गया। तो इस तरह से भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 3/15/24। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 3 × 15 + 4/15 बाय क्या लिखूंगा 24। अब मैं क्या करूंगा, 15 3 जा 45, 45 में जो है 4 गया, यानी 49/15 बाय आपका 24। अब बाय का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, अब मैं इसको मल्टीप्लाई में ले आता हूं, तो 49/15 इंटू 24/1। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। देखो बच्चों यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप कटिंग करते हैं यहाँ पे, तो आपको लास्ट में ये टफ पड़ सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, कोशिश ये रखें कि यहीं पे काट दे। यहाँ पर अगर आप काटोगे कटिंग करोगे तो यहाँ 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, तो कितना हो जाएगा 3 और 5, तो 15 अब बाय 1, तो यानी आप 15, यहाँ पर भी आप आंसर ले सकते हैं। उसी तरह से मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, देखो ये 3 का टेबल में 15 है, तो 3 5 जा, और 3 का टेबल में 24 3 8 जा। अब मैं क्या करूँगा 49 × 8 अब बाय 5 लिखूँगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 8 जा 72, 8 9 72, और 8 4 जा 32, और 32 और 7 तो 39/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर चेक भी कर सकते हैं, इसका एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट का है 21/55, एकदम करेक्ट है। सेकेंड का जो आंसर जो होगा वो 15 होगा, ये यानी 15 है। और थर्ड का जो ऑप्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अब मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब लाओगे तो ये आएगा 78:2/5, ये आपका आएगा आंसर। तो ये थर्ड का था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसी का 4th क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे कोड मैं करके बताता हूँ, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर फिर हम सेकेंड पे पहुँचेंगे। इसका 4th क्वेश्चन बच्चों देखो यहाँ क्या है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो गई ना, इससे पहले वाले सारे वीडियो आप देख करके कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 4 है 3:1/8 बाय 4:10/11, यही है ना। अब क्या होता है, इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा 3 × 8 + 1/8 बाय 4 × 11 + 10/11, यही तो होगा। अब मैं इसको लिखूँगा 3 8 जा 24, 24 + 1 25, 25 हो गया, और बाय 8 अब इंटू करूँगा मैं इसको। अब मैं इसको क्या करता हूँ इंटू कर देता हूँ, और 11 4 जा 44, अब +10 तो 54, अब बाय क्या होगा 11। अब बच्चों यहाँ पे ना जो कटिंग करनी होगा वो सबसे पहले कटिंग कर लेंगे उसको। तो देखो यहाँ पे कटिंग कैसे करेंगे, यहाँ से देखो 2 4 जा, और 2 जो है 27 जा, तो हमारे पास जो आएगा 25 इंटू आपका 27/44। एक बार चेक कर लीजिए, देखिए आपका है 3:1/8, 4:10/11, 8 3 जा 24 + 1 25/8, और 44
प्लस यानी 54/11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 4 जा और 2 27 जा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे और जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो 25 और 27 को मल्टीप्लाई किया, 675/44 आपका आंसर आएगा। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको आएगा ये 15:15/44, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकेंड अब लिखते हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, जो भी हमारे प्यारे बच्चों, साथ साथ हमारे जो दोस्तों जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो, अब इस क्वेश्चन को हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोलिए या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हिंदी में बोलते हैं ना, गुना बोलते हैं, गुना करना, गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। देखो ऐसा है, आप हैं इंडियन तो हिंदी को कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो याद रखना ही पड़ेगा। हिंदी आपका मातृभाषा है। भारत को जो संविधान है बच्चों, भारत के संविधान में 22 भाषा है और 22 भाषा में हिंदी भी इंक्लूड है, मैथिली भी है, डोगरी भी है, संथाली भी है, कई लैंग्वेज है, कई भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं है। लेकिन हम सब इंग्लिश के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी तक आपके संविधान में इंग्लिश नहीं है, 8वां शेड्यूल में है, तो इसलिए हिंदी को हम भूल नहीं सकते। थोड़ी बहुत जानकारी दे दिया मैंने, बस चलते अपने टॉपिक पे। कहता बच्चों फाइंड द प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट करनी है। 4/7 × 14/25, तो प्रोडक्ट का मतलब ये मल्टीप्लाई, देख लो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसका प्रोडक्ट निकालूंगा। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो कटने वाला है उसको काट दो, ऊपर नीचा जो आपका जो सॉल्व होने वाला सिंपलेस्ट फॉर्म आने वाला है ना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एज यूजुअल लिखिए, पहले 4/7 × 14/25। अब बच्चों यहाँ पर देखो 7 को इससे टेबल में पढ़ो, 7 1 जा और 7 2 जा, कट गया 2 बार में। अब हम क्या बोले कि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2, और नीचे क्या होगा, नीचे 1 बच गया, यहाँ पर 20, तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 और 125 को 20, यही हो गया आंसर आपका। बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप एग्जाम हॉल में आएंगे ना बच्चों, तो आपको हंसी आएगा। ये हंसने वाला क्वेश्चन है, देख कर करेंगे, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए सिर्फ ऊपर में कटिंग करनी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है, नीचे ऊपर कट सकता है, देखो यहाँ से यहाँ कट सकता है, यहाँ से यहाँ कटिंग हो सकता है, या यहाँ से यहाँ कटिंग हो सकता है, यहाँ से यहाँ कटिंग हो सकता है। तो इस तरह से ध्यान रखना। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसका सेकेंड का सेकेंड, इसको पहले मैं लिख रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, या सॉरी ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 7 × 2, तो 7 × 2 + 1/2 इंटू 2 × 15, तो 2 × 15 अब +4/15। अब मैं लिखूंगा 7 × 2 यानी 14 + 1 15/2। अब मल्टीप्लाई, देखो 30 और 4 34/15, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कटने वाला होगा, फिर से देखो इससे ऊपर नहीं कट रहा है, इससे ऊपर नहीं कट रहा है, तो हम देखेंगे क्रॉस वाइज। तो देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो 15 1 जा 15 1 जा, कट गई। आप ऐसे 3 से भी काट सकते हैं, 3 से 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 5 कट सकता है, तो हम डायरेक्ट काट दिए, 15 15 सेम है, काट दिए। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा और 2 17 जा, तो अब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, यहाँ न्यूमरेटर में 1, यहाँ 17, तो 1 × 17, नीचे यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 × 1, तो 17/1 यानी क्या हो गया आंसर, 17 हो गया। यही आंसर आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, 2 का जो आंसर होगा 17 होगा। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, उसका आंसर देखते हैं क्या होता है।
पहले जो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, पहले 3 इंटू 7 अब प्लस 6, अब बाय क्या लिखूँगा 7 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 2 बाय 3। अब बच्चों यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 और 21 अब प्लस 6, तो आपका आ गया 27 बाय 7 मल्टीप्लाई 4 इंटू 3 तो कितना हो गया बच्चों, 4 इंटू 3 एंड 12 अब प्लस 2 तो कितना हो गया 14, अब 14 बाय 3। अब बच्चों मैं इस पे देखूंगा, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पहले मुझे चेक करना है क्या इससे ऊपर वाला कट रहा है, नहीं कटिंग हो रहा है। 3 का टेबल में आ ही नहीं रहा है 14, 7 का टेबल में ये नहीं आ रहा है। तब मैं देखूंगा इसको ऐसे देखूंगा कटिंग हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब यहाँ देखो 3 का टेबल में देखो 27 में, तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा, ठीक है। तो अब बताओ, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। इसके देखिए न्यूमरेटर में 9 है, यहाँ 2 है, तो मैं क्या करूंगा 9 इंटू 2 और नीचे क्या 1 इंटू 1 बाय 18 बाय क्या हो गया 1 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 18। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 का डिस्कस करते हैं। तो 4 जो है इसका देख लेते हैं हम यहाँ पे। मैं इरेज करता हूँ उधर, तब तक लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं बच्चों तो घबराने की जरूरत नहीं है जल्दीबाजी में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास मोबाइल है, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको लिख लीजिए। उससे भी नहीं होता है तो आप इसको पॉज करके रोक करके देख करके सारे लिखिए, नोट्स बनाइए। जो अच्छे स्टूडेंट तो हमेशा नोट्स बनाते हैं और नोट्स बनाते हैं और उसको टाइम पे हर 2 दिन 3 दिन पे उसको रिवीजन करते हैं। और जो पढ़ने वाले नहीं होते भाई, उसको किसी भी तरह से पढ़ा लो, कभी अच्छा नहीं बनने वाला है, क्योंकि उसने कसम खा चुका है कि मुझे अच्छा नहीं बनना है। तो कहाँ से बनोगे? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, नोट्स भी बनाइए आप। चले क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्या है हमारा है 6, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 11 बाय 24 एंड 3:1 बाय 2। ये है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इम्प्रॉपर में ले जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन 6 इंटू 24 अब प्लस 11 अब बाय 24, ठीक है। फिर इंटू क्या करूंगा मैं, 3 2 जा 6, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करना आपको सिखाते हैं। यहाँ पे 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या होगा 6 4 जा 24, 144 हो जाएगा, प्लस 1 1 बाय 24 इंटू 7 बाय 2। अब देखो यहाँ पे 145 55 बाय 24 इंटू 7 बाय 2। अब हम इसको आप देख रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो नहीं रहा है क्योंकि किसी के टेबल में नहीं है। आपका 3 का टेबल में देख लो, तो इसके 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 35 7 5 जा 35 और 30 बाय 48। यही आपका आंसर जो इसका आएगा। आंसर दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 4। इसमें कटिंग करने वाला है कहीं, एक बार चेक कर लेते बच्चों। इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। 3 के टेबल में चेक करता हूं मैं। 6 इंटू 11 बाय 24, 3:1 बाय 2 और बच्चों ये जो आंसर आया है ये बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा है। इसका कारण ये है कि हम जो क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ क्वेश्चन जो है बुक्स के आर डी शर्मा बुक्स में दिया हुआ है 6:11 बाय 14 लिखा हुआ है, हमने गलती से 24 लिख दिया और इंटू 3:1 बाय, इसके कारण आंसर नहीं मैच किया है। आपको क्या करना है, यहाँ 24 के जगह 14 लिखनी है और 14 लेकर के आपको सॉल्व करना बच्चों। और जिस तरीके से हमने सॉल्व किया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको डिवाइड होकर के आपको जो आंसर है 25 वो आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि ये एरर आ चुकी है वहाँ पर 24 के जगह पे, वहाँ पर 14 के जगह 24 लिख दिया, तो ये गलती हो सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट भी हमें सीखने को मिला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बना करके अब मुझे आंसर उसका जो आएगा लास्ट में वो कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हम समझेंगे कि आप अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में है हम आप
देख करके उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, या हमारे सारे स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने देखा, उसके कॉन्सेप्ट कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। लास्ट तक बने रहे। थैंक यू। करियर प्लेट।